एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स विद विजय में। मैं विजय अग्रवाल। तो हम पढ़ रहे थे जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका बताइए मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो डाल देता हूँ मैं इस बार टाइप 2। और टाइप 2 में हम पढ़ेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो अभी जाके देखे, यहाँ पर उसका लिंक दे रखा होगा, तो उसको जाके आप देखिए, बेसिक्स समझिए, किसका, मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक समझिए। उसमें थोड़े से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे टाइप 1 से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा। मैंने आज जैसे कि आपको आखिरी बार बताया था, तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैक्सिमा और मिनिमा डायरेक्टली पुट कर दूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि साइन थीटा और कॉस थीटा की एक ही पॉइंट पे वैल्यू क्या हो, आपकी मैक्सिमम हो या फिर क्या हो, मिनिमम हो। ऐसा कभी नहीं होता, आपको पता है जैसे कि। ठीक है जी, तो मुझको पता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर एक बात देखें, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ कर दूँ, एक ट्रायंगल, और मैंने बोला ये बेस है, इसको डाल दिया मैंने a और इसको डाल दिया मैंने b। अगर मैंने बोला कि ये बेस a है और परपेंडिकुलर क्या है b, तो आपको पता है ये क्या होगा, आपका √a² प्लस b²। और मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है आपका, तो क्या आप में से कहना गलत होगा कि साइन अल्फ़ा क्या होगा आपका, b√a² प्लस b²। ठीक है, और आपका कॉस अल्फ़ा क्या होगा, a/√a² प्लस b²। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसकी बात करूं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किससे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं डिवाइड भी कर दूं, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया इसको √a² प्लस b², और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, √a² प्लस b²। ठीक है, अब एक बात बताइए आप कि a√a² प्लस b² और यहाँ पर b/√a² प्लस b², क्या मैं इसको कॉस अल्फ़ा और इसको साइन अल्फ़ा से रिप्लेस कर दूँ? जी आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। √a² प्लस b², इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। अब हो सकता है आपको ये फॉर्मूले आते हो नहीं आते हो, तो आप उसको सीखिए आराम से। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम एडवांस आइडेंटिटीज़ की वीडियोस देखेंगे, तो वैसे ये सिंपल आइडेंटिटीज़ है, एडवांस आइडेंटिटीज़ में नहीं आती है। आपको पता है ये क्या होता है आपका साइन a प्लस बी। जिसको नहीं आता मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन a प्लस की वैल्यू आपकी क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको आता है तो उसको बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, वो सीख जाएगा। √a² प्लस b²। तो क्या मेरा बोलना गलत है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपका मन है, आपका मार्कर है, आप बिल्कुल लिखिए। ठीक है जी, अब एक बात बताइए कि साइन, जब मैंने बात की थी कि साइन थीटा या साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। इट मीन्स अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा तो 1 पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस b²। ठीक है, लेकिन मिनिमम, जब मिनिमम की बात करूँगा तो मैं क्या रख दूंगा, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √a² प्लस b²। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जिसको समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आई है वो डायरेक्टली रट ले कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर दे रखा है मुझको, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरी, √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का √a² प्लस b²। आई होप आपको ये सब बात समझ में आई होगी। जिसको पूरी समझ में आई है वो स्नैपशॉट ले ले, इसको आराम से अपने नोट्स में लिख ले। जिसको नहीं समझ में आई ये बात, वो डायरेक्टली इसको रट ले, क्या कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का √a² प्लस b²। तो हो सकता है कि मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, और पहला क्वेश्चन का जवाब पूछूँ आपसे, तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछिए। ठीक है जी, तो जैसे कि अभी मैंने बोला था कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम।
तो आप क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो फिर मिनिमम क्या हो जाएगा आपका -5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +5 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -5। अब एक छोटी सी बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, जैसे कि मैंने वहाँ पे आप पर टेबल बनवाई थी, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं वहाँ पर आपकी जैसे कि -∞ और +∞ आई थी, तो जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होगा वहाँ पे कभी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, कभी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम तो मेरे को पता है भाई, मैक्सिमम इसकी होती है +∞, मिनिमम क्या होती है -∞, तो कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या, जो स्क्वायर वाले टर्म्स थे आपके, तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, अगर इनसे भी क्वेश्चन, अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो कभी मैक्सिमम वैल्यू का नहीं आएगा, इनसे सिर्फ किसका क्वेश्चन आएगा, मिनिमम का, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये बात बता दी है कि कभी भी इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ किसका आएगा, मिनिमम वैल्यू का ही पूछेगा, मैक्सिमम का कभी आपसे नहीं पूछेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या आपका 7 sin थीटा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, क्या हो गया था, ठीक है हटाओ, चलो 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका 8 cos थीटा प्लस का 15 sin थीटा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, आपको पता है यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, जैसे कि ट्रिपलेट्स हैं आपके, मैक्सिमम क्या होगा 7 का स्क्वायर, 7 24 25 वैसे ट्रिपलेट होता है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 49 और 576, तो 625 प्लस 25, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -25। तो 8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा, जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 64 प्लस 225, ये भी ट्रिपलेट है 8 15 17 वैसे 17, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -17। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल से क्वेश्चन है आपके, हो सकता है आपको टाइप 2 समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है तो जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लूँ, लिख देता हूँ यहाँ मैं 2-3 क्वेश्चन। (16 की पावर sin थीटा इंटू 8 की पावर cos थीटा, 81 की पावर sin थीटा इंटू 243 की पावर cos थीटा, 4 sin x प्लस 5 cos y, 3 sin अल्फा प्लस 4 cos बीटा। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप एक बार देखिए उनको, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से ट्राई कीजिए और फिर देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, थीटा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है आपका 16 की पावर sin थीटा इंटू 8 की पावर cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 cos थीटा हो जाएगा। उसको क्या लिख सकता था मैं, 2 की पावर 3 sin थीटा, ठीक है। और आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिसको नहीं पता, a की पावर n इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए, आपका मन है, आपका मार्कर है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इसकी मैक्सिमम, ये सभी मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालनी है आपको, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे मैक्सिमम तो होगी इसकी +5, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगी इसकी -5, तो ये क्या होगी इसकी मिनिमम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 32, इसको आप क्या लिख सकते थे, 1/32। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा 32 और मिनिमम क्या होगा इसका 1/32। तो पहला क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो सेकंड भी सेम इसी तरीके से कह रहा है आपसे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 साइन थीटा, ठीक है लिख सकता हूँ बिल्कुल। और उसको क्या लिख सकता था मैं, 3 की पावर 5 कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये आपका थोड़ा सा अलग आ जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो उसको आप लिख लीजिए 27 की पावर कॉस थीटा, इसलिए लिख दिया मैंने, नहीं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता। इससे आप और इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वो। तो उसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4 साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर कॉस थीटा, ठीक है 3 की पावर 3 कॉस थीटा। तो ये सेम क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब आपको पता है इसकी मैक्सिमम क्या होगी, +5, तो 3 की पावर 5 मैक्सिमम, और इसकी 3 की पावर -5 मिनिमम। तो ये 243 मैक्सिमम और 1/243 मिनिमम। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, 4 sin x + 5 cos y। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और उसी से हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हंसते मुस्कुराते, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर सकते हैं आप, 4 sin x + cos y। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर सकते हैं कि आप सेम इसी तरीके से समझ जाएंगे इसको, लेकिन नहीं, यहाँ पर √a² + b² की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर ये क्या है y। अब आपको पता है sin x की मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो 4 × 1 और इसकी मैक्सिमम क्या होगी, 5 × 1, ठीक है। तो 4 + 5 क्या हो जाएगा आपका 9। ये क्या हो गई आपकी मैक्सिमम। आई होप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो जाएगी इसकी, आपको पता है मिनिमम होती है -1 और इसकी मिनिमम क्या होती है b-1। तो ये क्या हो जाएगा -9। तो इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी -9। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ बीटा है, दोनों एंगल अलग है। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7। तो मिनिमम क्या आ जाएगी, -7। आई होप आपको टाइप 2 समझ में आ गया होगा। तो टाइप 1 आपने देख लिया था, बेसिक पिछली वीडियो में देख लिया था। इसमें हमने देखा था टाइप 2। टाइप 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का। क्या है वो क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 + 3, ठीक है। क्या पूछा आपसे, दोनों बातें पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताइए। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप अच्छे से देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका ये फॉर्मूला खोल देना है, 3 cos a + b। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है cos a + b क्या होता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos a cos b माइनस का sin a × sin b। यही होता है भाई, बिल्कुल यही होता है, ठीक है जी। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 5 cos थीटा एज इट इज़ + 3 cos a + b। तो 3 cos थीटा × cos π/3 माइनस का 3 sin थीटा sin π/3 + 3, ठीक है। अब आपको पता है cos π/3, जिसको नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू जैसे आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2। और sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे करूँ, इसको 1/2 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, +3/2 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 5 cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3√3/2 sin थीटा + 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 5 और 1.5 कितना होता है, 6.5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13/2 cos थीटा माइनस का 3√3/2 sin थीटा + 3, ठीक है। तो अब आप कहेंगे ये तो वही फॉर्म बन गई, a cos थीटा प्लस। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ माइनस है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर माइनस बी हो तो सेम वैल्यू रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो जाएगी आपकी वहाँ पर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ नहीं लिखा था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी माइनस बी हो तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी आपकी 13/2, 13/2 का मतलब 169/4 प्लस 3√3 का मतलब 27/4 प्लस 3, या पहले हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये 169/4 प्लस 27/4, तो बाहर क्या आएगा आपका 2 वहाँ से बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 196, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14/2, यही होगा 14/2। क्यों, ऊपर 196 यहाँ और लिख देता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो 196/4 हो जाएगा, या तो आप काट के लिख दीजिए या मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया 14/2, तो क्या हो जाएगा ये 7। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 7 आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी 7 + 3, क्योंकि ये +3 भी हो रहा है यहाँ पर, तो 10। और मिनिमम क्या हो जाएगी -7 + 3 -4। आई होप हो सकता है यहाँ से आपको दिक्कत हुई हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, जो कितनी आ गई आपकी 7। इसका मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 7 हो गया, मैक्सिमम पूछा है तो 7 में 3 और जुड़ेगा क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। तो 7 + 3 10, -7 + 3 -4। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले ही वीडियो में नीचे जाके आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा टाइप 3 टाइप 4 जो भी आपको दे रखा हो। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।